राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम राम। जिज्ञास बोध के विंशो प्रकरण में श्री महाराज फरमा रहे हैं कि अर्थी की चिंतामणि में फरमा रहे हैं कि सब स्वार्थी है, अपने अर्थ में लगे हैं। तो अर्थी क्या है तो चेता रहे हैं, मिथ्या मनोरथ छाड़ दे रहो एक रस लाग, राम नाम चित राखिए दूजी चितवन त्याग। दूजी चितवन त्याग जिके सुमरण अंतराई, निज दिन रहो सुचेत होए गाफिल मत भाई। चश्मा पलक उघाड़ के अलख दिशा को जाग, मिथ्या मनोरथ छाड़ दे रहो एक रस लाग। मिथ्या मनोरथ छाड़ दे रहो एक रस लाग। जितने भी झूठे मनोरथ है इनको छोड़ दो और एक रस में रहो। एक रस में रहो, राम नाम चित राखिए और चित में राम के नाम को रखो। और दूसरी चितवन त्याग, और दूसरी जितने भी चितवन है, जितने भी विचार है, जितने भी मनोरथ है, जितने भी इच्छाएं, इन सब का त्याग कर दो, इन सब का त्याग। दूजी चितवन त्याग जिके सुमरण अंतराई। क्यों? क्योंकि वो सब सुमरण में अंतर पैदा करने वाली है, सुमरण में विघन पैदा करने वाली है। निज दिन रहो सुचेत होए गाफिल मत भाई, रात दिन सुचेत रहो गाफिल मत रहो। चश्मा पलक उघाड़ के अलख दिशा को जाग, हृदय की आंखों को खोल के उस अलख की दिशा में, जिसको लखा नहीं जा सकता, उस परमात्मा की दिशा में जागो। मिथ्या मनोरथ छाड़ दे रहो एक रस लाग, बाया लुणेज आपना नहीं किसी को दोष, रामचरण राजी रहो भल कोई करो जरोश। बाया लुणेज आपना नहीं किसी को दोष, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है कि ये ऐसा कि ये ऐसा, जो अपन ने बोया वही निपज वाली होगी। ऐसे महापुरुष हमारे दुख और सुख अपने सब कर्मों का खेल है। अपन दोष नहीं दे सकते कि दुखों का कारण कोई है, दुखों का कारण अपन खुद ही हैं, सुख का कारण भी अपन है और दुख का कारण भी है। दोष किसी को क्या दे, रामचरण राजी रहो भल कोई करो जरोश। अब महापुरुषों की इस बात पे चाहे अपने को रोष आए, चाहे राजी रहो। बोले दुखी है तो बोले दुखी तो तेरे कारण है, तो अपने को गुस्सा आ जाता, बोले अच्छा हमको कह रहे हैं। अपने को कोई दोष निकालता है तो अपने को बहुत बुरा लगता है कि हमारे में दोष निकाल रहे कि हमको ही बुरा करे हमारे दुखों का कारण। लेकिन महापुरुष तो फरमाते चाहे तू राजी हो कि बेराजी हो, सबका कारण तू खुद है, सबका कारण तू खुद है। रामचरण ई जीव के पाप पुण्य दोई गेल, जैसे हाथी नाल के करे पिछाड़ी पेल। करे पिछाड़ी पेल बात ये रचे मानो, यूं आगे चाले तीर चिला के जो रही जानो। ताते बजिए राम को दुख सुख कर तब खेल, रामचरण ई जीव के पाप पुण्य दोई खेल। रामचरण ई जीव के पाप पुण्य दोई खे गेल। इस जीव के दो ही रास्ते हैं कि पाप के पुण्य है। बस पाप और पुण्य के आधार पे इसका रास्ता आगे बनता है कि इसने क्या किया है। पाप ही पाप करे तो दुख ही दुख है, और पुण्य पुण्य किया तो सुख की प्राप्ति है। कैसे पीछा कैसे किया, जैसे हाथी नाल के करे पिछाड़ी पेड़। हाथी नाल होती तोप होती है, तो तोप जितना गोला आगे जाता उतनी वो पीछे की साइड जाती है, उतनी जितनी पीछे जाके उतनी आगे तेजी से, जितनी ताकत पीछे लगेगी उतनी उसकी आगे गोला जाएगा। ऐसे जितना पीछे अपन ने पाप पुण्य कर रखा उतना ही आगे दुख और सुख की प्राप्ति है। जितना पहले कर रखा है उतना आगे मिलेगा। करे पिछाड़ी पेल बात ये नचे जानो, ये 100% है कि क्या कर रखा है,
क्या कर रखा है, अपनी बुद्धि भी उसी आधार पे चलेगी। यूं आगे चाले तीर, अपन बोलते इसकी बुद्धि क्यों नहीं चलती, सब उसके पापों की गति है। बुद्धि चलने ही नहीं देते हैं, पाप पाप कर्म बुद्धि नहीं चलने देते, विचार नहीं करने देते हैं। यूं आगे चाले तीर चिल्ला के जो रही जानो, ऐसे महापुरुष कि जो जितना चिल्ला पीछे जाएगा ना उतना आगे तीर जाएगा, उसको जितना पीछे खींचेंगे वो तीर उतना ही आगे जाएगा। ऐसे पहले जितने अपन ने पाप कर रखे हैं, पुण्य कर रखे हैं, उसके आधार पे काम बनेगा, उसके आधार पे है। ताते बजिए राम को दुख सुख कर तब खेल। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि दुख हो कि सुख हो, ये सब तेरे कर्तव्य का खेल है। तो अब जो पहले कर लिया अब उसका क्या किया जा सकता है, तो अभी तो तू राम का भजन कर, वर्तमान के कर्म को छोड़ दे, वर्तमान के कर्म को। राम चरण ई जीव के पाप पुण्य दोई गेल, दुख सुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोय। राम चरण तू राम भज इनकी दिशा न जोय, दुख सुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोय। दुख हो कि सुख हो ये देह के संगी है, ये शरीर के संगी हैं, ये पाप पुण्य फल सोय। और ये पाप और पुण्य के फल के आधार पे मिले, पाप और पुण्य के फल पे। राम चरण तू राम भज इनकी दिशा न जोय, तू राम का भजन कर ले और तू इनकी दिशा में मत जा। मनुष्य जन्म में पाप और पुण्य की गति तो चलती है, पर कुछ वर्तमान भी अपने हाथ में रहता है कि कुछ अपनी बुद्धि को चलाएं, कुछ विश्वास पैदा करें। पर अपन तो बस बेसहारे होके बैठे हैं कि नहीं जो हो रहा है क्या करें क्या करें, दिन भर एक ही बात बोला करते हैं। महापुरुष हमारे खुद की बुद्धि चला, जब तक अपन खुद की बुद्धि नहीं चलाएंगे, जब तक अपना काम नहीं बनेगा। राम जी प्रार्थना, फिर राम जी बुद्धि के दाता, पर अपन तो अपने अड़ियल पने पे रहते हैं, क्या करें क्या करें, अपने गीत गाते रहते हैं। तो परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया था, कह रहे तू खुद भी तो विचार कर, तेरा विचार नहीं है, अपना विचार भी करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते कि जो है वो तो भुगतेगा, पर वर्तमान अपने हाथ में, आज का दिन अपने हाथ में, वो भी अपन ने ऐसे रुला दिया। इनकी दिशा न जोई जोवता भजन भी छूटे, इनकी दिशा में मत जा, यदि इनकी दिशा में चला गया तो तेरा भजन छूट जाएगा। दुख और सुख के चक्कर में पड़ा तो भजन छूटेगा, किया कृत्य का दंड दंड तो भुगत्या छूटे। जो पहले कर रखा है वो तो तेरे को भुगतना ही पड़ेगा और भुगतने पे छूटेगा। पर वर्तमान में तो सुचेत रहे, वर्तमान में, क्योंकि आज जो कर रहे हैं वो आगे भविष्य बनेगा। आज जो अपन बात करते हैं, जो क्रिया करते हैं, अब ही चलो विचार के जो पढ़ो उजलो हो। अब जो पहले हो गया वो तो ठीक है, पर अब भी विचार कर ले, अब भी विचार कर लेगा तो पलो उजलो होए, तो तेरा पल्ला उजला होगा, साफ होगा। दुख सुख संगी देह का ये पाप पुण्य फल सोए। आंबा गाय बबूल जमावे तो आंबा उदय न होए, जो बावे सो उगे सही सतमानो सब कोय। सतमानो सब कोय बूझ लियो पंडित काजी, साचा दूषण नाई भले रूसो बलराजी। राम चरण झूठी कया राम न माने सोय, आंबा गाय बबूल जमावे तो आंबा उदय न होए। ये अपनी स्थिति है। गाते तो हैं कि सुख मिले ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और बोल रहे हैं अपन बबूल, करते तो पाप जा रहे हैं, करते तो पाप जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, राम जी पे विश्वास नहीं कर रहे, अविश्वास की गति में तो जा रहे हैं। फिर राम जी दया करे, राम जी दया करे, कैसे करे, राम जी की कृपा कैसे होगी। आंबा गाय बबूल जमावे तो आंबा उदय न हो। गीत तो गा रहे हैं कि आम मिलेंगे आम मिलेंगे आम मिलेंगे, और बबूल की पैदावारी कर रहे हैं, बबूल को अंदर बोए जा रहे हैं, तो आम कैसे मिलेंगे। ऐसे पाप किए जा रहे हैं, अगति में जा रहे हैं, और फिर चाह रहे हैं कि राम जी सुख दे। जो बावे सो उगे सही सतमानो सब कोय, जो बाया है वही उगेगा, इस बात को 100% सत्य मान लो, ये बात पक्की है। सत मानो सब कोई बूझ लियो पंडित काजी, किसी से भी ये बात पूछ लो, किसी से भी पंडित काजी। साचा दूषण नाई भले रूसो बलराजी, सच्चे को किसी प्रकार का दोष नहीं है,
चाहे वो राजी रहो कि चाहे वो रूसे। रामचरण झूठी कया राम न माने सोय। झूठी बातें करने पे राम जी उसको स्वीकार नहीं करते, झूठ को मानते नहीं है। आंबा गाय बबूल जमावे तो आंबा उदय न होए। कवित्व में फरमा रहे हैं, बावे पेड़ बम्बूल आंब गाया क्या होई, बायो सो फल लहे जथारत जाणु सोई। कहे संत सब साख वेद स्मृति भी भाके, पुण्य पाप फल उदय सुख दुख होई सो दाखे। कियो कृत्य जो आपनो प्राणी सो पावे सही, दुख मिटावन राम है राम चरण साची कही। बावे पेड़ बम्बुल आम गाया क्या होई। बबुल को तो बोया और आम के गीत गाए। ऐसे दुखी दुख, ऐसे पाप ही पाप करे, अगति में गए और गीत गाए कि सुख क्यों नहीं आ रहा है, सुख क्यों नहीं आ रहा है, शांति क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं। तो शांति आएगी कैसे? शांति का काम क्या किया अपन ने काम क्या किया शांति का? शांति आएगी कैसे? बायो सो फल लय जथारथ जाणु सोई। ये पक्की बात है कि जो बोया है वही फल की प्राप्ति होगी। कहे संत सब साख वेद स्मृति भी भाके। सब संत वेद शास्त्र यही साखी बोलते हैं। पुण्य पाप फल उदय सुख दुख होई सो दाके। पुण्य और पाप का फल, पुण्य और पाप के आधार पे सुख और दुख का फल मिलता है। ये पक्की बात है, ये पक्की है। तो कियो कृत्य जो आपनो प्राणी सो पावे सही। जो तूने किया वो तेरे को मिलेगा, ये पक्की है। जो तूने किया वो मिलेगा। दुख मिटावन राम है राम चरण साची कही। फिर सारों का सार महापुरुषों ने फरमा दिया कि ये सब बंद कर, कि सुख और दुख, सुख का अहंकार बनकर, दुख का रोना बनकर, सारे इन गति को मिटाने वाले राम जी हैं। इसलिए राम का भजन कर, सारे दुखों को मिटाने वाले राम हैं। इसलिए राम का भजन करो। राम चरण भज राम को, जो दारुण दुख मिट जाए। दग्ध करो मन बासना, तब फेर न धरी हो काय। तब फेर न धरी हो काय, पाई हो परम निधाना। या की प्रगट साख बाकी है जे जनदाना। जैसे शरणे सिंह के जम्बुक को न बसाए। राम चरण भज राम को, जो दारुण दुख मिट जाए। राम चरण भज राम को, जो दारुण दुख मिट जाए। अपने को महापुरुष चेता रहे हैं, चेता रहे हैं चिंतामणि के समापन में भी कि अरे जागो जागो जागो, राम को भज लो कि तेरे दुख कौन सा है? दारुण दुख है। दारुण दुख यानी जो कभी खत्म नहीं होगा, अंतहीन दुख है, और जो दुख ही दुख मिलता है। इसलिए तो राम का भजन कर ले कि तेरे दारुण दुख चले जाए। दग्ध करो मन वासना, मन की वासना को दग्ध करो, तब फेर न धरी हो काय। ताकि तेरे को फिर शरीर धारण नहीं करना पड़े। तब फेर न धरी हो काय, पाई हो परम निधाना। तब जाके उस परम परमात्मा की प्राप्ति होगी। या की प्रगट साख बाकी है जे जनदाना। ये प्रगट साखी है, बाकी है जे जनदाना। ये महापुरुषों ने अपने को फरमाया। जैसे शरणे सिंह के जम्बुक को न बसाए। जैसे शेर की शरण में कोई रहेगा तो वहां पर जम्बुक का जोर नहीं चलेगा, जम्बुक का जोर चलने वाला नहीं है। शेर की शरण में रहेंगे, ऐसे राम जी की शरण में रहेंगे तो फिर पाप और काल की गति सताएगी नहीं। राम चरण भज राम को, जो दारुण दुख मिट जाए। दारुण दुख भव त्यारणे, कारण एको राम। राम चरण भजतास को, निज दिन आठू जाम। निज दिन आठू जाम, बिसरिए पल हो नाही। सदगुरु सूले ज्ञान ध्यान, धारो उर्माही। अंत समय बाकी भगत, दूजा जान निकाम। दारुण दुख भवतारणे, कारण एको राम। दारुण दुख भवतारणे, कारण एको राम। एकमात्र राम जी है जो सारे दारुण दुखों से तिराने वाले हैं, सारे दारुण दुखों को खत्म करने वाले हैं। तो उसका कारण एकमात्र राम है बस। पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी फिर जाओ और कोई दुख को हटा नहीं सकता है।
एकमात्र राम जी हैं, राम चरण भजता सको, निज दिन आठो जाम, रात दिन आठो ही जाम, उस परमात्मा का भजन कर, निज दिन आठो जाम, बिसरिए पल हो नाही, एक पल भी भूलना मत, एक पल भी तू भूलना मत। सदगुरु सूले ज्ञान ध्यान धारो उर्माई, सदगुरु से ज्ञान लेके और ध्यान हृदय में करो, ध्यान को ध्यान करके हृदय में इस बात को धारण करो, अंत समय बाकी भगत दूजा जान निकाम। अंत समय आएगा जब बाकी बकत आएगी तो दूसरा सब निकामा है। दारुण दुख भवतारणे कारण एको राम, राम बिना बाकी भगत कोई न करे सहाय, आन धर्म कुल कुटुंब का सब न्यारा हो जाए, राम बिना बाकी बकत कोई न करे सहाय। जब बाकी बकत आती है ना, जब ऐसा टेढ़ा समय आता है, जब दुख की घड़ी आती है, जब श्वास का अंतिम दौर चलता है, तब कोई भी सहायता नहीं करता, तब जीव तड़पता, उसको भय सताता है और उस भय में कोई सहायता करने। बाहर वाले बड़ी बड़ी बात है, डर रहे हैं, बिना बात डर रहे, तो बिना बात इनकी तो आदत पड़ गई, इनका तो स्वभाव पड़ गया। उस जीव की गति वही जानता है, पर उस समय सिर्फ राम जी सहायता करते। पर तब अपन ने राम जी को याद किया ही नहीं, तो राम जी भी दूर खड़े रहते कि कर तूने तो बहुत बढ़िया समय तेरा करा है। राम जी बोलते तूने भी भोले समय में अपना समय गुजारा, तब तू इसमें भोला ही बना रहे, मूर्ख ही बना रहे। राम जी सहायता नहीं करते, राम जी सहायता, राम बिना बाकी भगत कोई न करे सहाय, आन धर्म कुल कुटुंब का सब न्यारा हो जाए। गीत गाते हैं कि हमारा बेटा नहीं, हमारी बेटी नहीं, क्या नहीं, ये महापुरुषों सब दूर हो जाएंगे। उस समय तेरा सगा कोई भी नहीं है, उस समय तेरा सगा कोई नहीं है। कर रे कर हरियाद बाद जमारो जात है, सदगुरु संगत साध राम राम रट लीजिए। सोठा का मतलब होता है एक डंका लगाना जोरदार, कि ये बात पे ठप्पा लगा दिया कि ये ठप्पा है, इस बात को पक्का कर दिया कि कर रे कर हरियाद, कर कर तू उस हरि को याद कर ले, बाद जमारो जात है, तेरा जमारा व्यर्थ जा रहा है। सदगुरु संगत साध, सदगुरु की संगत को तू साध ले, राम राम रट लीजिए, राम राम को रट ले। राम नाम कर याद बाद जन खोवे देहा, मात पिता परिवार नारी सुत तजो सनेहा, कर सतगुरु का साथ हाथ जिनका शिर लीजे, विकल कामना काम दाम दिल परिहर दीजे। इंद्रिया अर्थ श्रृंगार सुख स्वार्थ मन बिसराय, राम चरण ये थिर नहीं आख्या देखत जाय। राम नाम कर याद बाद जन खोवे देहा, राम नाम को याद कर ले, तू व्यर्थ में शरीर को मत खो, व्यर्थ में शरीर को मत खो। माता पिता परिवार नारी सुत तजो सनेहा, माता हो कि पिता हो कि परिवार हो कि स्त्री हो कि बेटा हो कि इन सब का स्नेह तू छोड़ दे। अपन ने इतना स्नेह कर रखा कि राम जी सबसे लास्ट नंबर पे, बोले नहीं नहीं, पहले तो बेटे बेटी है और सब कुछ है और उनका काम है, फिर राम जी का बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी। जब बिल्कुल फ्री फोकटी होते हैं या कोई दुख की घड़ी होती है तो फिर राम जी याद आते हैं, बस बाकी राम जी याद नहीं आते। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन सबको दे रखी, नहीं पहले तो इनका काम निपटाएंगे फिर राम जी को याद करेंगे। तो राम जी भी बोलते फिर तू भी मेरे लास्ट नंबर में रहेगा बिल्कुल लास्ट नंबर में। अपन कितने स्वार्थी हैं, अपने को यही पता नहीं है कि चलाने वाला बेटा बेटी को चला कौन रहा है। एक मिनट में बुद्धि फिर अपने को उनका अपना रहना ही मुश्किल हो जाए। उनको चलाने वाला कौन है, उनके अंदर कौन है, उसको बुद्धि कौन दे रहा है, पर अपने में इतनी बुद्धि नहीं है। कर सदगुरु का साथ हाथ जिनका शिर लीजे, तू सदगुरु का साथ कर और उनका हाथ अपने सिर पे धारण, यानी उनकी कृपा मेरे, उनकी मर्यादा मेरे। जिनका हाथ जिनका शिर लीजे, विकल कामना काम दाम दिल परिहर दीजे। जितनी विकलता है, कामना है, काम है, उसको दिल से छोड़ देना। इंद्रिया अर्थ श्रृंगार सुख स्वार्थ मन बिसराय, इंद्रियों का अर्थ श्रृंगार सुख और स्वार्थ इन सब को मन से भुला दे। इसमें जीव पूरा अटका हुआ है,
के तो इंद्रियों के सुख में है, के श्रृंगार में है, के सुख में है, कि स्वार्थ में है, तन के सुख में है, कि स्वार्थ में अटका हुआ है। इन सबको बुला दे राम चरण, ये थिर नहीं आख्या देखत जा। ये थिर नहीं है, ये देखते देखते सब चला जाएगा। आदि अंत अरु मध्य में एक राम ही मिन, ताहि न कबहू बिसरिए निज दिन करिए चिंत। आदि अंत अरु मध्य में एक राम ही मिंत, आदि में कि अंत में कि मध्य में एकमात्र राम ही मित्र है। राम ही मित्र है, ताहि न कबहू बिसरिए निज दिन करिए चिंत। इसलिए उसको भूलो मत, रात दिन उसको याद करो। ये चिंता चित राख राम ही राम उचारो, ज्यों सब कारज सिद्धि सहज में होई है थारो। ये चिंता चित राख राम ही राम उचारो, ये चिंता को चित्त में रख के और राम ही राम को उचारो। कौन सी चिंता अपने को ऊपर जो फरमाई, ये सारी की सब अपने दुखों का कारण अपन स्वयं रहेंगे। इसलिए इस बात को तू चित्त में रख ले और राम ही राम उचारो। ये चेताया अपने को, तो इस चेतावनी को चित्त में रख के और राम ही राम का उच्चारण करना है। उससे क्या होगा, जू सब कारज सिद्धि सहज में होई है थारो। सारा काम सहज में हो जाएगा। सारा काम अपन कर रहे हैं कि अपन को लग रहा नहीं, हमारा काम तो हमको करना है। महापुरुष तू करके देख ले, तेरा एक भी काम यदि पल जाए तो बता देना। एक भी काम अपना ढंग डांग का होने वाला नहीं है। राम जी पे अविश्वास किया हुआ काम कभी भी सही नहीं होगा, ये पक्की बात है, हो ही नहीं सकता। और राम जी पे विश्वास करो तो घर बैठे ही गंगा आ जाएगी, छुट्टी में ही गंगा आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो राम यूं कारज यूं सब कारज सिद्ध सहज में होई है थारो। सारे काम तेरे सहज में बन जाएंगे। उदय प्रगट आदित आप पल खोलिया भासे। जब सूर्य उदय होता है तो आंखें खोलने पे पता चलता है। तो सूर्य उदय हो गया और आंखें बंद है तो बोले कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जब आंखें खुली तो उसका प्रकाश नजर आता है। ऐसे महापुरुष मारे यू राम सकल भरपूर बजा भय भरम विनाशे। ऐसे राम जी सकल में है, राम जी भरपूर है, भजने पे उसको भजने पे भय और भरम का विनाश होगा। भय और भरम भजने पे जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले हैं। भय और भरम बड़ी ऐसी गति है जो जीव को इससे बांध नहीं। भरम बड़े जबरदस्त है, भरम बड़े। रामचरण यासु मिटे जन्म मरण जगदाप। इससे जन्म और मरण की जग की दाप मिटेगी। सदगुरु संत पुकार है ये ही न्याव निसाफ। सदगुरु और संत ये बताते हैं कि ये ही तो न्याय है और ये ही निसाफ है। कही यह चिंतावणी चेत बजो नितराम। अब दोहा में महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये चिंतावणी अपने को फरमाई गुरुदेव ने। चिंतावणी फरमाई है कि चेत बजो नितराम, कि अब चेतो, चेत के नित राम का भजन करो। न्याय निसाफी अब कहूँ जो उपजे आराम। अब न्याय निसाफी क्या है वो आगे फरमा रहे हैं कि जिससे हृदय में आराम आएगा, हृदय में शांति आएगी। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध चिंतामणि जोग निरूपण नाम शब्द 1532 विंशो प्रकरण समाप्त। विंशो प्रकरण समाप्त। एक विंशो प्रकरण प्रारंभ। शिष्य वचन साखी। न्याव निसाफी कहो गुरु जा सरू धर्म सुख सार। रामचरण अधर्म मिटे घटे ज काम विकार। न्याव निसाफी कहो गुरु। शिष्य बड़े ऊंचे हैं, अपने जैसे तो ठोटी हाँ कह दिया वहां नहीं जानते, हम तो न्याव निसाफी सब जानते, अपन सब जानते, करते डरते कुछ भी नहीं है, जानते बातों के तो अपने अंबार है, बातों के तो अंबार है। न्याव निसाफी कहो गुरु जा सरू धर्म सुख सार। न्याव निसाफी कहो जिससे कि मैं धर्म के सन्मुख रहूं और रामचरण अधर्म मिटे, ताकि मेरे सारे अधर्म खत्म हो और घटे ज काम विकार, और सारे काम और विकार ये सब घट जाएं।
गुरु वचन रेखता, न्याय निर्वाण गुरुदेव जी करत है, सार असार भिन्न भेद भाके, उपज्यो थाट सब जान निसार बिन, उपज्यो सार एक राम दाके। न्याय निर्वाण गुरुदेव जी करत हैं, न्याय निर्वाण गुरुदेव करते हैं कि क्या न्याय है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या सही है, क्या गलत है। इस बात का न्याय करके गुरुदेव श्री महाराज फरमाते हैं कि सार असार भिन्न भेद भाके, इसका न्याय करके बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए चीज सार है और ये असार है, ये जहर है और ये अमृत है। उपज्यो थाट सब जानने सार, बिन उपज्यो सार एक राम दाखे। ये गुरुदेव निर्णय देते, बाकी अपने को तो पता ही नहीं कि जितना भी थाट उपजा है, जितना भी थाट दिखाई दे रहा है, वो सब निसार है, वो सब निसार है, सार रहित है। सार रहित क्यों है? क्योंकि वो सब टेम्परेरी है, वो सब टेम्परेरी है। बिन उपजो सार एक राम दाखे, और बिना उपजा हुआ जो है वो सार है। जो उपज हुआ उपजा नहीं है वो है सार, वो है राम का नाम। एक राम दाखे, वो राम है, एकमात्र वही सार है। काहू की पख अरुपात राखे नहीं, किसी भी प्रकार की पक्षपात रखते नहीं है। बात साची कहे, महापुरुष तो सच्ची बात कहते हैं। वो नहीं सोचते सामने वाले को बुरा लगे कि भला लगे, तू तेरा भरा बुला तू रख। जो बात सच्ची है उसको कह दिया, सत्य बात कहते हैं। सामने वाले का कि भाई क्योंकि कि गलत को गलत यदि नहीं कहेंगे तो वो समझेगा कैसे सही और गलत, वो सामने वाला सोचता रहे। वो तो सही बात कहते हैं। संत सोई, वही संत है जो सच्ची बात कहे। धर्म की मंड, अपन बुरा लग जाएगा, अरे बोलो मत, बुरा अरे भला बुरा और भला क्या होता है? बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो पढ़ेगा कैसे? और बुरा और भला क्या है? अपने मन में सत्य है तो भले ही लगता है, भला लगे कि बुरा लगे, सत्य पे चलना है। धर्म की मंड अरु खंड ना भरम की, कर्म अरु कल्पना दूर खोई। धर्म की मंड, धर्म का मंडान करने वाले हैं। अरु खंड ना भरम की, और भरम की खंड ना करने वाले हैं। कर्म अरु कल्पना दूर खोई, जितने भी कर्म है, जितने भी कल्पना है, उन सब को खत्म कराने वाले। नीति पर चालना, नीति पे चलने वाले। मन को पालना, मन को कंट्रोल करने वाले। मूर अनिति चित्त नाही धरी है, किसी भी प्रकार की अनिति को चित्त में धारण नहीं करते हैं। नित्य निवृत्ति ये न्याय है साधकों, नित्य निवृत्ति में रहना यही साध के लिए न्याय फरमाया है, यही साध को चलना फरमाया है। जगत प्रवृत्ति धन धाम भरी है, बाकी तो पूरा संसार प्रवृत्ति में है, धन धाम भरी है। वो प्रवृत्ति में धन धाम में भरा हुआ है, बस ये प्रवृत्ति पसारा है। नीति को चूरता राजगुरु दंड दे, कोई नीति को चूरता है तो संसार में तो राजा और इधर अध्यात्म में गुरु दंड देते हैं। मंड मंडाण निज भक्ति होई, और निज भक्ति को कराते हैं, दंड देते हैं पाप की गति में। और मंड मंडाण निज भक्ति होई, और तब भक्ति करवाते हैं सारी गलत चीजों को हटा के। राम ही चरण निज भजन सुखकार है, निज भजन ही सुख का कारण है। न्याय सु शोभ गुरु राज दोई, न्याय से ही यदि गुरु और राजा दोनों न्यायी है तो शोभा देते हैं, तो ही शोभा देंगे। नरपति ने की न्याय से तो जग में शोभा हो, यूं भजन ज्ञान बैराग ते जन की महिमा होय। जन की महिमा जोय, जन की महिमा जोय, भक्ति भू पर विस्तारे। सुमरण पंथ लगाए जीव कहता निस्तारे, स्वार्थ संग अनीति है, कूट चलन कुशोभा सोय। नरपति ने की न्याय से तो जग में शोभा होए, नरपति ने की न्याय से तो जग में शोभा होए। राजा है ना, राजा है, और वो यदि न्याय से चलता है तो उसकी संसार में शोभा होती कि न्यायी राजा कहलाता है।
उसकी संसार में शोभा होती है। ऐसे न्यू भजन ज्ञान बैराग ते जन की महिमा हो। जन की महिमा कब होती है? जब वो भजन ज्ञान वैराग में रहते हैं। ये चीज तीनों चीजों में, तीनों चीजों की मर्यादा में रहते हैं, इनको धारण करते हैं तो जन की महिमा है। जन की महिमा जो है भक्ति भू पर विस्तारे, और भक्ति का विस्तार कराते हैं इस सृष्टि में, इस धरती पे। सुमरण पंथ लगाए जीव कहता निस्तारे। सुमरण के पंथ में लगा के कितने जीवों का निस्तारण करा देते हैं, उनका न्याय करा देते हैं। उनमें निस्तारण का मतलब है कि उनको ब्रह्म और माया के विषय में बता देना कि ये ब्रह्म है, ये माया, निस्तारण कहलाता है। सही और गलत की जानकारी दे देना कि ये जहर है और ये अमृत है, अब तेरे को जो लेना है पी। इसका निस्तारण करा देते, जीव का निस्तारण करा दिया कि इसका उद्देश्य क्या था। स्वार्थ संग अनीति है। बाकी तो अपने को अपना उद्देश्य बताया किसने? परिवार वालों ने तो कहा बड़े हो, कमाओ खाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बुढ़े हो, यही बताया कि काम करते रहो और इनका कर्तव्य करते रहो। संसार क्या सिखाता है? कर्तव्य करते रहो। तो गुरु ने सिखाया कि अरे तू क्या कर्तव्य कर रहा है, तेरे को तो क्या करना था और तू कहाँ अटक गया अपने स्वार्थ में। नहीं कर सके वो सतगुरु ने कर दिया। संसार खाली अपने को स्वार्थ सिखाता है कि तुम स्वार्थी बनो, अपना बच्चे पालो, अपने काम करो, अपने बड़े करो, यही तुम्हारा काम है। और स्वार्थ को कहता है ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये स्वार्थ को कहता है ये तुम्हारा कर्तव्य है। संसार हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। और गुरु ऐसे हैं कि जो निस्तारण कराते कि अरे तू कब तक इन स्वार्थियों के साथ जीता रहेगा, इस स्वार्थ में रहेगा। तो स्वार्थ संग अनीति है, खूट चलन कुशोभा सोय। तो स्वार्थ के संग तो अनीति नीति है, खूटे चलन कुशोभा सोय, और खोटे चलन में कुशोभा है। स्वार्थ के संग अनीति है और खोटे चलन में कुशोभा ही शोभा है। कुशोभा है नरपति ने की न्याव से तो जग में शोभा होय। न्याव करावे नीति सु ये नरपति की रीत। नरपति न्याव दलेट दे तो नगर बधे विपरीत। तो नगर बधे विपरीत माची है भ्रष्टाचारो। अज क्या समझा कहे राज में बड़ो अंधारो। कुजस होई संसार में उठ जाए प्रतीत। न्याव करावे नीति सु ये नरपति की रीत। न्याव करावे नीति सु ये नरपति की रीत। न्याय नीति से कराए ये राजा की रीति बनती है। और यदि राजा ही उस न्याय को दलेट दे तो पूरे नगर में विपरीत हो जाएगी, भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो नगर बदे विपरीत बाची है माची है भ्रष्टाचारो। भ्रष्टाचार फैल जाएगा, सारी गलत बात फैल जाएगी। समझा समझा कहे राज में बड़ो अंधार। तो कोई समझदार है वो कहेगा कि इस राज में तो बड़ा अंधकार है, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी मिलावटखोरी है। तो कुजस होए संसार में उठ जाए प्रतीत। तो संसार में सारा कुजस हो जाएगा, सब प्रतीति खत्म होगी। न्याय करावे नीति सु ये नरपति की रीत। न्यायी नरप अन्यायी मंत्री तो न्यावन सुलझे कोय। जो नरप होए मंत्री बसु या कलजुग बढ़ते सोय। जहाँ कलजुग बढ़ते सोए हुक्म सो माने नाही। अपना भाया करे जिसी उपजे मन माही। खरा खिसाना पाड़ दे खोटा ऊपर होय। इसी देख नरपति करे न्याव रूबरू जोय। न्याय नरप अन्यायी मंत्री तो न्याव न सुलझे कोय। राजा तो न्याय करने वाला है और मंत्री यदि अन्याय वाला है तो फिर वहां पे कोई सुलझ नहीं पाएगा। कब? जो नरप होए मंत्री बसु। यदि राजा मंत्री के वश में है, राजा मंत्री के वश में है तो जा कल जुग बढ़ते सोए, उसको ही कल जुग कहते हैं। अब राजा कौन है? कि जो गुरु है। गुरु यदि संसार के वश में हो गए, सलाहकारों के वश में हो गए तो फिर वहां पे न्याय नहीं चलेगा, क्योंकि सलाहकार उसको सब गलत सलाह देंगे, अन्याय नहीं चलने वाला है। जा कल जुग बढ़ते सोए हुक्म सो माने नाही। हुक्म मानेंगे ही नहीं, वो कलजुग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि राजा ही उस भ्रष्ट के उसमें हो गया है। इसलिए ऐसे का हुक्म कौन मानेगा? अपना भाया करे जिसी उपजे मन भाई। जैसा जिसके मन में मन माही, जैसा जिसके मन में उपज रहा है वो वैसा काम करेगा। खरा खिसाना पाड़ दे खोटा ऊपर होए। ऐसे राज में क्या होगा कि जो सत्य है उसको तो सब गिरा देंगे और खोटा ऊपर चलेगा,
चोर ऊपर चलेंगे, साहूकार नीचे दबे रहेंगे। जहाँ पे न्याय ही नहीं होगा, जहाँ पे न्याय करने वाला अन्याय के वश में हो जाएगा, तो ये कलयुग की स्थिति है। ये कलयुग में ऐसा होगा, इसको कलयुग कहेंगे। इसी देख नरपति करे न्याव रूबरू जो, ऐसा देख के राजा जो है वो न्याव रूबरू करे तो बात बने, बाकी तो बात नहीं बनेगी। आगे और फरमाएंगे गुरुदेव न्याय निसाफी के बारे में।